को वेलकम कहें और उसके पाक रूह को भी वेलकम कहें। तो आइए हम भाई साहब को कहेंगे कि आज का पाक कलाम हमें सुनाएं। मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सब लोग खुश हैं आज खुदावंत के घर में? कितने लोग खुश हैं खुदावंत के घर में आके? प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सब्बत का दिन मुबारक हो। एक दूसरे को बरकत दें आज सब्बत के दिन, ताकि खुदावंत आपको बरकत दे। तो आज हम खुदावंत के घर में आके इस बात के लिए तैयार हैं कि खुदावंत के कलाम को सुना जा सके। कितने लोग खुदावंत का कलाम साथ लाए हैं? दिखाएं। आइए इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। ये जिंदा कलाम है जो हम सब के लिए जिंदगी प्रोवाइड करता है। आमीन। तो आज हम इस कलाम में से अपने अपने लिए जिंदगी लेके जाएंगे, जिंदगी लेके जाएंगे और कसरत की जिंदगी लेके जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ खुदावंत के कलाम मुकद्दस में से अहद अतीक में से अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। आमीन। खुदावंत के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंत के कलाम मुकद्दस में से जो हवाला हमारे बीच पढ़ा गया, बड़ा वाजिया खुदावंत का बंदा कहता है, लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा पर ही छोड़ूंगा। आमीन। कितने लोग इस आयत के मुताबिक अपनी जिंदगी में चलते हैं? मैं तो चलता हूं, ज्यादातर बार। तो आइए मिलके ये आयत पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 8 आयत मिलके पढ़ेंगे। लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। और प्लीज थोड़ी देर के लिए बच्चों को कंट्रोल करें, ताकि हम थोड़े से वक्त में खुदावंत के जिंदगी बख्श कलाम में से जिंदगी की बातों को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें, ताकि उस जिंदगी बख्श कलाम से हम जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन। थैंक यू। मेरे अजीजों, ये आयत, ये इससे रिलेटेड आयत आपने लाजमी बहुत दफा सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं खुदावंत का तालिब होता हूं या होती हूं, मैं अपने मामला खुदावंत पर छोड़ता हूं या छोड़ती हूं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का इकरार भी किया, यानी ऑलरेडी हम इस बात को अपनी जिंदगी में लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई दफा जिंदगी की मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं जब थोड़ा सा मामला डावाडोल हो जाता है।
और हम अपने मामला बजाय खुदा पर छोड़ने के उसे खुद हल करना शुरू कर देते हैं। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे परेशानियां, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम खुदावंद के तालिब होने के बजाय सोचते हैं कि शायद मैं किसी इंसान के जरिए, किसी अच्छे ऑफिसर या किसी आला रुतबे वाले बंदे से ताउन करके या उससे मिलके उसकी हेल्प से मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं। होता है ना बात दफा ऐसा, अक्सर होता है ना ऐसा, क्योंकि हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आना होता, हमें कुछ और समझ नहीं आ रही होती कि अब हम अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो फिर हम किसी इंसान को ढूंढते हैं और अगर कोई भी नहीं मिलता तो फिर अपने आप में ही परेशान होके बीमार हो जाते हैं। आज मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर बीमारियां, ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में सिर्फ इसी वजह से हैं। किसी भी बड़े से बड़े फिजिशियन के पास आप चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको सब बीमारियों की जड़ जो है, शुरुआत जो है, बेस जो है, फाउंडेशन जो है, वो टेंशन को करार देगा। परेशानी, टेंशन, तकलीफ जो हमारे अंदर होगी वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, पैदा करती है। डायबिटिक देख लें, शुगर, ज़्यादतीस होती टेंशन से है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम टेंशन से, हार्ट पेशेंट टेंशन की वजह से ज्यादातर, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टेंशन कोई होगी, दिमाग की नस फट गई, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से होते हैं। और वो टेंशन कब होती है? जब हम खुदावंद पर भरोसा तवक्कुल नहीं करते, जब हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते, अपने मामला खुदा पर नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी परेशानी हम बड़ा ज्यादा गिर जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या करें। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा अय्यूब यहां पे क्या कह रहा है कि मैं तो खुदावंद का तालिब रहूंगा और अपने सारे मामले उस पर छोड़ूंगा, क्योंकि उसे पता है कि खुदा किस हद तक मामला को कंट्रोल कर सकता है। अगर अय्यूब के बारे में देखें तो यकीनन हम सब अय्यूब के बारे में जानते हैं, ऐसा ही है? कोई ऐसा बंदा यहां पे बैठा हो जो अय्यूब नबी के बारे में ना जानता हो? सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उसके अच्छे वक्त को भी, उसके दुख के वक्त को भी, और उसके दोबारा से रिस्टोर होने के वक्त को भी सब जानते हैं। किस तरह से उस पे आजमाइश आई, किस तरह से उसका सब कुछ चला गया, और किस तरह से खुदावंद ने सब कुछ उसे फिर से लौटा दिया, बहाल कर दिया, और पहले से कई गुना ज्यादा खुदा ने उसकी जिंदगी में बहाल किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि वो खुदा का बंदा कह रहा है मैं तो खुदावंद ही का तालिब रहूंगा और मैं अपना सारा मामला उसी के हाथ में छोड़ूंगा। आगे थोड़ा सा जाएं तो अय्यूब की किताब में ही 14 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ें तो देखते हैं खुदावंद का बंदा जो अभी यहां पे ये इकरार कर रहा है कि मैं अपने सारे मामला खुदावंद पर छोड़ूंगा, खुदावंद का तालिब रहूंगा। वो आगे
चंद अबवाब के बाद क्या कह रहा है, 14 बाब उसकी पहली 2 आयत को देखते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा दाऊद जिस तरह से अपना आप खुदा को देता है, खुदावंद का बंदा दाऊद जिससे खुदा बहुत प्यार करता था और जो खुदा से भी बहुत प्यार करता था, वो बंदा जिसको खुदा ने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक मुझको मिल गया, उसी की तरह यहां पर खुदावंद का बंदा अय्यूब भी इकरार कर रहा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं है। सेम हमें ज़बूर 90 की 10 आयत याद आ जाती है, जिसमें दाऊद भी इसी तरह कह रहा है कि इंसान की उम्र की मियाद तो थोड़ी सी है। और थोड़ी कितनी है? कितनी कहता है? 70 हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। और उसके आगे जो कहता है वो कहता है तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। सेम अय्यूब की तरह ही वो भी इस बात का इकरार कर रहा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ दुख से भरा हुआ है, थोड़े से दिनों का है, थोड़े से वक्त के लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया, थोड़े से वक्त के लिए उसे जो मकसद दिया गया उसे खुदा ने इस दुनिया में आजाद भेज दिया, लेकिन फिर भी महज गम, मुशक्कत और दुख है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और अगर हम इसी तरह दाऊद की बात को देखें तो ज़बूर 103 की 14 से लेके 18 आयत तक वो बड़ा वाज़िया कहता है, क्योंकि वो खुदा हमारी शिरस्त से वाकिफ है। उसे याद तो है कि हम खाक है, इंसान की उम्र तो घास की तरह है। वो जंगली फूल की तरह खिलता कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना दिखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं, उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। सेम अय्यूब की तरह यहां पर वो बात कह रहा है। खुदावंद का बंदा अय्यूब भी इसी तरह खुदावंद पे तवक्कुल करता है। वो कहता है मैं अपने मामले खुदा पर छोड़ दूंगा। वो कहता है मैं खुदा ही का तालिब रहूंगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा खुदा मेरे मामलात को हल कर सकता है। उसे पता है कि खुदा कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे यशायाह नबी के सहीफे में पढ़े तो बड़ा वाज़िया लिखा है कि खुदावंद का हाथ इतना छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसका कान इतना भारी नहीं कि सुन ना सके। ये
ये मेरे और आपके खुदा की बात हो रही है, ये अय्यूब के खुदा की बात हो रही है, ये दाऊद के खुदा की बात हो रही है, और यही बात यशायाह के खुदा की बात हो रही है। यही वही खुदा जो इब्तिदा में था, अब है और अब तक रहे, ये उस खुदा की बात हो रही है, रब्बुल अफ़वाज की, जिसके बारे में खुदावंद का बंदा अय्यूब कहता है कि मैं खुदावंद का तालिब रहूंगा और अपने मामला उसी पे छोड़ूंगा। जो हम नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते। हम कहते हैं हम अपने मामला खुद हल करें। हम कहते हैं अपने मामलात खुद कर करके इधर जा उधर जा, उसके पास जा, ऐसे कर, उसका तरला कर। जब जलीलो खवार होके हमारा काम नहीं होता ना, तो फिर भाग के हम खुदा के पास आ जाते हैं और अपना मामला उस पे छोड़ देते हैं। खुदा मैं तो अपना मामला तेरे पे छोड़ता, मैं कहा जाऊं? To whom shall we go? You have the words of eternal life. इसलिए तेरे पास आ गए, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा का जिंदा बेटा, तूने कहा है मेरे पास आ जाओ, तो अब हम तेरे पास आ गए। तब हम खुदा के पास आ जाते हैं, तब हम उसके घर में आ जाते हैं, क्योंकि हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। अपने मामला हम खुद सॉल्व करना चाहते हैं। पहले अपने कारोबार के मामला देखें, फिर अपने बच्चों के मामला देखें, फिर घर के मामला देखें, खामंद के देखें, बीवी के देखें, माँ बाप के देखें, मेहमान आ गए उनके मामला देखें, अपने सारे मामला सॉल्व करें और उसके बाद फिर यार खुदा में जाना। टाइम 1:30 को बच गया, चलिए भाई साहब सुनाना ले उनके कलाम, थोड़ी खुदा की बात सुनने, गल्ला सुनने, कुछ अपनी सुनावांगे। चलो 2-2.5 बजे तक फारग हो क्या है। आज हम ऐसा कर रहे हैं, जबकि खुदावंद ने बड़ा वाज़िया कहा कि सब्त का दिन मुकद्दस और मौसम जान, तब मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों तक ले चलूंगा। यशायाह 58 बाब में बड़ा वाज़िया, बहुत वाज़ेह खुदा ने यह बयान किया। कितने लोगों ने यशायाह 58 बाब पढ़ा है? 58 बाब उसकी 13 आयत में उसने कहा, अगर तू सब्त के रोज अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्त को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मौसम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मीरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। ना तो एल्डर एल्बन कह रहे हैं, ना ही बाजी फरजाना, ना ही भाई शाहिद और ना ही पास्टर सिफात अजीम खान, बल्कि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। और आज हम उसके पाक दिन में अपने सारे मामलात को निपटा के, अपने सारे मामलात को करके जब फारिग होते हैं, तो तब हम खुदा के घर में आ जाते हैं, तब अपने मामले उस पे छोड़ देते हैं। ये हम हैं। और एक तरफ खुदावंद का बंदा अय्यूब है जो कहता है कि मैं तो खुदावंद ही का तालिब रहूंगा और अपने सारे मामले उसी पर ही छोड़ूंगा। ये खुदावंद के बंदा अय्यूब की बात है। खुदावंद के बंदा दाऊद की बात है, जो ज़बूर 27 में कहता है कि मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की
कि मैं हमेशा उसी का तालिब रहूंगा। ये खुदावंद के बंदा दाऊद की बात है। इसलिए खुदावंद ने उसको कहा मेरी मर्जी के मुआफिक मुझको मिल गया, क्योंकि उसने अपना बेस्ट, अपना अच्छा खुदा के लिए प्रोवाइड किया। इसलिए खुदा ने भी उसे अपना अच्छा बख्श दिया। इसलिए खुदा ने भी उसे उस जगह पे रखा जिसका वादा उसने किया था। अगर हम वास की किताब में देखें तो 3 बाब उसकी 10 आयत में बड़ा वाजिया अय्यूब और दाऊद की तरह यहां पर भी वो कहता है कि मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। अय्यूब और दाऊद की तरह ये हिकमत की किताब भी हमें यही बता रही है। ये मुश्किलात, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें सब साथ साथ है। ये जिंदगी के साथ हमेशा चलते रहनी है, लेकिन वो वक्त जो खुदा ने आपको प्रोवाइड किया है वो कितना को है। जो वक्त खुदा ने आपको दिया है कि अपना बेस्ट, अपना अच्छा वक्त, अपना अच्छा खुदा को दे, वो कितना है। दुख, तकलीफ, परेशानियां, टेंशनें, मेहमान, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, माँ बाप सारी उम्र आपके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आपके पास कितना वक्त है कि आप खुदा को अपना बेस्ट दे सके। क्या आज, क्या कल, क्या परसों? जो 20 साल से ऊपर बैठे हैं सोचें, क्या ये सोचते 20 साल नहीं गुजर गए? जो 30 साल से ऊपर बैठे हैं वो सोचें, क्या ये सोचते 30 साल नहीं गुजर गए? जो 30 साल से ऊपर बैठे हैं, जो 40 साल से, जो 50 साल से ऊपर यहां बैठे हैं, सोचिए कि क्या ये सोचते सोचते वक्त यहां तक नहीं आ गया कि अब कुछ बेहतर हो जाएगा, फिर खुदा के लिए भी कुछ करते हैं, फिर हम अपना बेस्ट खुदा को देंगे, फिर हम ज्यादा वक्त खुदा को देंगे। यशायाह के सहीफा में बड़ा वाज़िया लिखा है कि बैल अपनी चरनी को जानता है और गधा भी उसको पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। गैर कौमों के लिए लिखा है कि वो जानते हैं। अगर हम दूसरी कौमों में देखें तो एक वक्त आता है जब तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, वो सोचते हैं अपनी जिंदगी में अच्छा खाया पिया हटाया होता है, सारा कुछ किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी की, चले हम इबादत के लिए चले। चलो जी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं और वो अब सोच रहे हैं कि अच्छा चलो अब हम अपना खुदा को देते हैं। हम में से आज कितने हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपना आप खुदा को दूंगा। हम में से आज कितने वो लोग हैं जिन्होंने सोचा है आज से 5 साल बाद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना आप खुदा को दूंगा या दूंगी? कोई भी नहीं। और अगर है ऐसा तो किस चीज का वेट करें? क्या आपको पता है 5 साल बाद वक्त है या नहीं? बड़ा वाज़िया खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। मुबारक है वो, इट्स मीन ब्लेस्ड। बायसे बरकत। हम में से हर कोई आज बायसे बरकत होना चाहता है। कितने लोग बायसे बरकत होना चाहते हैं?
आमीन। खुदावंद आप सबको बाय से बरकत बनाए। हम में से हर कोई बाय से बरकत होना चाहता है, और अगर मैं कहूं कि हाथ खड़ा करे जो बाय से बरकत नहीं होना चाहता, तो आप में से एक भी हाथ नहीं खड़ा होगा। ऐसा ही है ना? क्या होगा? कोई एक चर्च मेंबर भी अपना हाथ नहीं खड़ा करेगा इस बात पे कि मैं बाय से बरकत नहीं होना चाहता। इसके ऑपोजिट सब चाहते हैं बाय से बरकत होना, ब्लेस्ड होना। तो बाइबल हमें, खुदावंद का कलाम हमें बड़ा वाज़िया इस चीज के बारे में, वाज़िया इस चीज के बारे में बताता है कि अगर बाय से बरकत होना चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, तो बड़े पैसे खर्च के ना, अच्छी खासी फीस खर्च के, तो हम उससे मशवरे लेते हैं। मशवरे लेने जाते हैं ना, एडवोकेट्स के पास जाएं, अच्छी भारी अमाउंट खर्च के उनसे मशवरा लेते हैं। अक्सर बड़े एडवोकेट्स ने बाहर लिखा होता है मशवरा मुफ्त नहीं है। बड़े डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं, सिर्फ मशवरे की फीस होती है, भारी फीस, शायद कई लोगों की सैलरी से भी ज्यादा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं वो जाके पे करते हैं और मशवरा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा मामला हल हो सके, हमारा मसला हल हो सके। लेकिन ये कलाम, ये जिंदगी बख्श कलाम जिसके बारे में दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, हमें मुफ्त मशवरा दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मामला हल करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि इन मशवरों की कीमत जो है वो मेरे और आपके मुनज्जी ने क्रॉस पर पे कर दी है, सलीब पर अदा कर दी है। इसलिए ये कीमती मशवरे हमारे लिए मुफ्त है। ऐसा ही है या पैसे लगते हैं? किसी बड़े पास्टर ने बाइबल पकड़ के कहा कि इसमें से जिसे मशवरा चाहिए वो अपनी चेक बुक लेके मेरे पास आ जाए। सुना है कभी किसी ने? कभी नहीं कहा किसी ने, क्योंकि इसकी कीमत जो है, इन मशवरों की कीमत क्रॉस पर अदा हो गई, उस कीमती लहू से अदा हो गई है। इसलिए आज हम मशवरे मुफ्त ले सकते हैं। इसके लिए हम कुछ पे नहीं करते। अगर हम राज की किताब उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा है, इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है, ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। अच्छे दिन में खुशी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इंसान की उम्र दुख से ही भरी हुई है, तकलीफ से ही भरी हुई है, महज मुशक्कत ही है, तो इट्स मीन हमें अपने हर दिन में सोचने की जरूरत है। इसका मतलब है हमें अपने हर दिन में ये बात याद करने की जरूरत है कि खुदा ने हमें हमारी जिंदगी में किस लिए भेजा है। हम उसके मामलात को, उसकी बातों को, उसके मकासद को अपनी बनाएगा। तब ज़बूर 37 के मुताबिक हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, क्योंकि ज़बूर 37 बड़ा वाज़ेह बयान करता है, खुदा जब मैं मसरूर रहता हूं मेरे दिल की मुरादें
और अपने सब काम उस पर छोड़ दे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मेरा और आपका खुदा बड़े वाज़े तौर पे हमें ये कह रहा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ते हैं। ये वो है जो अपनी जिंदगी में खुदा को पहली प्रेफरेंस देते हैं। ये वो है जो अपने मामला हमेशा खुदा पर, अय्यूब की मानद, दाऊद की मानद, मूसा की मानद, दानियल की मानद छोड़ देते हैं और उसी के तालिब रहते हैं। तब खुदा उनकी जिंदगियों में नूर की मानद चमकता है। यही बात खुदावंद का बंदा पतरस कई सदियों बाद दोहराता है। अगर हम पतरस का पहला खत उसके 5 पाप और उसकी 7 आयत को देखें तो वो इतनी सदियों बाद क्या कह रहा है, जो अय्यूब कह रहा है, जो दाऊद कह रहा है, खुदावंद का बंदा पतरस इतने सालों बाद वही बात दोहरा रहा है और कह रहा है, और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आज मेरे और आपके खुदा को हमारी फिक्र है, इसलिए आज अपने मामला उस पे छोड़ दें। आज अपनी जिंदगी में उसके तालिब हो जाएं। आज अपना वक्त उसे दें, आज अपना बेस्ट उसे दें। आज उसे कहें, खुदावंद मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं तुझे देता हूं। मेरा जो सबसे अच्छा वक्त है वो मैं तुझे देता हूं। मेरी औलाद जो सबसे प्यारी है मुझे, वो मैं तुझे देता हूं। तब वो आपको जिंदगी में दुनिया की बुलंदियों तक ले जाएगा। आप जिंदगी पाएंगे और कसरत की जिंदगी पाएंगे। आमीन, आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस कलाम मुक़द्दस से बरकत हासिल की है तो लाजमी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।